फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हमारा जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड 5th का स्टार्ट करेंगे, जिसका है हमारा चैप्टर नंबर 22 टर्निंग पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। कि इंडियन हिस्ट्री में कब टर्निंग पॉइंट्स आए, यानी कि कब बदलाव आए। चलिए जानते हैं इसके बारे में। एवरी नेशन इन द वर्ल्ड हैज टर्निंग पॉइंट्स। कि संसार में जितने भी नेशंस है, जितने भी राष्ट्र है, उसमें कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, बदलाव आए हैं उसकी हिस्ट्री में। दैट हैव शेप्ड द वे देयर पीपल लिव, जिसने लोगों को आधार दिया, मतलब लोगों की जीवन शैली बदल गई। दीज चेंजेस कैन बी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, टेक्नोलॉजी बेस्ड या इकोनॉमिक बेस्ड भी हो सकते हैं। मतलब कि जो बदलाव आए हैं वो राजनीतिक, सोशल मतलब पॉलिटिकल, सोशल यानी राजनीतिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, रिलीजियस धार्मिक हो सकते हैं, या नई नई टेक्नोलॉजी के आने के कारण हो सकते हैं, या इकोनॉमी के कारण यानी कि पैसे में आए हुए बदलाव के कारण। तो चलिए पढ़ते हैं उन हिस्टोरिक मूवमेंट्स के बारे में। द कलिंगा वॉर had a huge impact of मगध एम्पायर। जो कलिंग का जो युद्ध था ना, वो मगध एम्पायर में बहुत बड़ा बदलाव का समय था। एंड ऑन इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में भी, भारत के इतिहास में। फॉलोइंग द वार, किंग अशोका फेल्ट इमेंस सोरो ऑन सीइंग द ब्लडशेड ऑन द बैटलफील्ड। कि युद्ध के दौरान जो ये सम्राट अशोक थे ना, इन्होंने क्या फील किया? अनिश्चितकालीन दुख, मतलब इतना ज्यादा इनको, इमेंस यानी अनिश्चितकालीन, मतलब बहुत ज्यादा, सोरो यानी कि दुख हुआ, ब्लड शेड यानी कि सब जगह खून की नदियां बह रही थी, बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में। इन सबको देख के उनको बहुत ही दुख हुआ, गहरा आघात पहुंचा। सिंस देन ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, इसी के कारण उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को अपना लिया। एंड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस इन हिज किंगडम, और अपने राज्य में क्या अपनाया? नॉन वायलेंस, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो। तो ये कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध, जिसने बहुत बड़ा बदलाव लाया। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। जब पानीपत की पहली बैटल थी, तब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया टू एस्टेब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया। और क्या किया? मुगल रूल को भारत में स्थापित किया। बाबर यूज यूनिक वॉर टैक्टिक्स लाइक, बाबर ने क्या किया? अलग अलग यूनिक वार, मतलब नए नए प्लान लाया, टैक्टिक्स यानी कि प्लान लाया। लाइक फोर्सिंग ए लार्जर एनिमी टुवर्ड्स द सेंटर फॉर इजी अटैक, मतलब बहुत सारे दुश्मनों को फोर्स किया कि कहाँ अटैक करे? डायरेक्टली सेंटर में अटैक करे। अनदर स्ट्रेटेजी वाज यूजिंग ए रो कार्ड। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी? एक रो में कार्ड्स को यूज करना, विच वर्कड एज शील्ड्स। जो कार्ड्स होते थे वो कैसे वर्क करते थे? लोगों के बचाव के लिए, शील्ड के जैसे वर्क करते थे, जैसे बुलोक कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही। तो ये थी बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की बैटल में किसने हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल रूल को इंडिया में स्थापित किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर हमला किया, ही लेफ्ट बिहाइंड सेवरल सोल्जर्स, कुछ अपने सोल्जर्स पीछे छोड़ गया। राइटर्स, आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर्स भी वो पीछे छोड़ गया था, मतलब उसकी छाप छूट गई थी। दे टॉट इंडियंस द आर्ट ऑफ कार्विंग, यूज स्टोन स्टैचूज। उन लोगों ने क्या सिखाया? कि बड़े बड़े स्टोन्स पे कार्विंग कैसे की जाती है, यानी कि खुदाई। एंड इन टर्न लर्न फ्रॉम दैम हाउ टू मेक अ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, और साथ में ये भी बताया कि कॉटन से कपड़ा कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है इन 1947 द ब्रिटिशर्स रूल्स लेफ्ट इंडिया आफ्टर रूलिंग फॉर नियरली 200 years। कि 1947 में जब ब्रिटिशर्स भारत से गए, उससे पहले लगभग उन्होंने 200 साल इंडिया पर राज किया, भारत पर राज किया। वी सेलिब्रेट दैट डे एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। उस दिन को हम 15 अगस्त के तौर पे मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस वाज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री का ये टर्निंग पॉइंट था। 200 सालों बाद भारत को आजादी मिली थी। नेक्स्ट वन है पार्टीशन ऑफ इंडिया।
While leaving India, the Britishers divided the country on the basis of religion. आपको पता है क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इतनी चालाकी से क्या किया, हिंदू मुसलमानों में भेदभाव उत्पन्न कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया का 2 पार्ट बना दिए, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो उससे पहले यानी 14 अगस्त को किसको इंडिपेंडेंस मिली, पाकिस्तान को। द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। क्रिएटेड इंडिया मोस्टली हिंदूज, तो इंडिया में हिंदू रहने लगे और पाकिस्तान में मुस्लिम्स रहने लगे। नेक्स्ट वन है द फास्ट इंडिया कंपनी सेट अप, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप इन बंगाल इन 1601, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में 1601 ईस्वी में हुई थी। सेट द स्टेज फॉर द ब्रिटिश राज, ये ब्रिटिश के राज का समय था। टू गेट हेल्प इन गवर्निंग अ लार्ज नेशन दे इंट्रोड्यूस इंडियंस टू द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि भारत में ज्यादा समय तक, लंबे समय तक राज करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रधानता दी और क्या बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज को वहां की कामकाज की भाषा बनाया गया। इसी वजह से वो बहुत लंबे समय तक हमारे इंडिया में राज की कर सके। तो कौन सी कंपनी थी ये, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहां पे सेटअप हुई थी, बंगाल में 1601 में। नेक्स्ट टॉपिक है इन 1911 में किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी हेल्ड द दिल्ली दरबार। इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया एंड कॉमेमोरेट देयर कोरोनेशंस एज एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और क्या किया, उनको याद किया, वहां के जो सम्राट थे और सम्राज्ञी थे भारत की, उनका राष्ट्र तिलक किया, राज्याभिषेक किया। हेयर दे आर अनाउंस दिल्ली एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। वहां पे उन्होंने दिल्ली को इंडिया की नई कैपिटल घोषित कर दिया। अब आते हैं गुड टू नो पे। इन द फर्स्ट कैरानिटिक वॉर मद्रास नाउ चेन्नई, की फर्स्ट कैरानिटिक वॉर मद्रास जो अभी चेन्नई नाम से जाना जाता है, फेल टू द फ्रेंच। द डिफीट ऑफ द इंडियन आर्मीज taught British and French generals that their small but well-trained armies could easily overpower the large untrained Indian armies. हमारी ये यहाँ पे बताया जो ये फर्स्ट कैरानिटिक वार थी, जो मद्रास यानी कि जो अभी जो चेन्नई राज्य है वो यहाँ पे फेल टू फ्रेंच यानी फ्रेंच वाले लोगों के साथ हुई, जिन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मीज को हरा दिया। टॉट ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जनरल्स को भी ये बताया कि वो कम है बट वेल ट्रेंड है। उनकी आर्मीज ने ओवर पावर कर लिया, मतलब कि हमारे पर एकाधिकार कर लिया, जो कि हमारी अनट्रेंड इंडियन आर्मीज थी, यानी कि भारत की जो अनट्रेंड आर्मीज थी। ओके, नाउ कम टू आवर स्क्रैप बुक। यहाँ पे बोला है इंडियन हिस्ट्री के कुछ टर्निंग पॉइंट्स के बारे में लिखना है। हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि अभी हमने ये पढ़ा, तो यहाँ पे हमारे को यूएस हिस्ट्री के बारे में लिखना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि उसका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में हुआ, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना 1787 में हुई और विस्की रिबेलियन कब हुआ, 1974 में। तो आपको ये वर्क होमवर्क में कंप्लीट करना है। थैंक यू।